दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एप्पल इंडिया लिमिटेड के बारे में। एप्पल इंडिया के शानदार रिजल्ट के बाद 10 नवंबर को परसों इसके रिजल्ट आए थे। बहुत शानदार इसके रिजल्ट आए और उसके बाद आपको स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी के रिजल्ट के बाद आपको लगातार स्टॉक में पहले तो थोड़ी नरमाई देखने को मिली, पर जब मार्केट में क्लोजिंग का वक्त आया तो स्टॉक में आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छी तेज़ी यहाँ से आती हुई नजर आई। कंपनी के स्टॉक आपको 2% के आसपास मजबूत बंद होता हुआ नजर आया। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें, हम आज स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने स्टॉक को होल्ड पर रखा है और क्या अगर आपको इस स्टॉक में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अगर बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपने स्टॉक को 52 वीक हाई पर खरीदा है तो आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। और देखिए, मैंने आपको पहले अपनी कई वीडियोज़ में कहा था कि कंपनी के आने वाले Q2 के रिजल्ट काफ़ी शानदार हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जाएं, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि कंपनी के स्टॉक में आपको पहले यहाँ से 33% के आसपास की 52 वीक हाई से गिरावट देखने को मिली थी, पर उसके बाद कंपनी के स्टॉक में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली, पर उसके बाद आपको दोबारा से स्टॉक में एक नरमाई देखने को मिली थी, गिरावट देखने को मिली थी। पर अब जब से कंपनी के अच्छे रिजल्ट, शानदार रिजल्ट आए हैं, कंपनी में आपको दोबारा से मुझे ऐसा लगता है एक 52 वीक हाई की तरफ कंपनी का स्टॉक बढ़ने लग चुका है। अगर कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो शानदार रिजल्ट आए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 77% के आसपास इंक्रीज किया है, जो कि 103% के आसपास की इनकी सेल्स इंक्रीज करी है Q2। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम यहाँ पर इनके क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसे कंपेयर करें, अगर मैं आपको सीधा नंबर पे ले जाऊँ तो यहाँ पर, और इनकी मैनेजमेंट ने दोस्तों एक बहुत बड़े बयान दिए हैं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर कंपनी के हम Q2 के रिजल्ट की बात करें, यहाँ पर मैंने लगातार 3 क्वार्टर के यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने खोल दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट हैं ये Q2 FY21 के हैं, ये Q1 FY22 के रिजल्ट, और दोस्तों ये जो रिजल्ट हैं ये हाल ही के क्वार्टर के इनके रिजल्ट आए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स थी वो 142 करोड़ रुपीस के आसपास थी Q4 में, जो कि बढ़कर 10 करोड़ से जो इंक्रीज की Q1 FY22 में 152 करोड़ रुपीस के आसपास। पर इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही शानदार सेल्स यहाँ पर दिखाई है। लगभग 275 करोड़ रुपीस के आसपास की कंपनी ने सेल की है। लगभग 77% के आसपास कंपनी ने क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर आपको जंप देखने को मिला है। कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो कंपनी की जो अदर इनकम 13 करोड़ रुपीस के आसपास थी पिछले क्वार्टर में, वो अब लगभग 2 करोड़ रुपीस के आसपास इंक्रीज की है। कंपनी के अगर दोस्तों हम खर्चों की बात करें, देखिए अगर कंपनी की सेल्स इंक्रीज की है तो जाहिर सी बात है उनके खर्चे भी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर जब 107 करोड़ रुपीस के आसपास इनके खर्चे थे, तो वहाँ पर आपको बढ़ते हुए नजर आए इनके खर्चे 117 करोड़ रुपीस के आसपास, और जहाँ से आपको और इंक्रीज करते हुए इनके खर्चे नजर आए जो कि 223 करोड़ रुपीस के आसपास है। मैं आपको पहले ही वीडियो में अगर आपको मैं बता दूं कि एप्पल इंडिया जैसी अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को होल्ड रखेंगे तो आपको हमेशा ही बहुत शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि रिजल्ट के बाद हर क्वार्टर में कंपनी कैसा रिजल्ट पेश कर रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या जो आपने कंपनी चूज़ की है वो 25% से अपने प्रॉफिट में और सेल्स में बढ़ोतरी ला पा रही है और अपने रेवेन्यू में बढ़ोतरी ला पा रही है कि नहीं। अगर आपकी कंपनी 25% से ज़्यादा बढ़ोतरी रेवेन्यू, सेल्स और प्रॉफिट में ला पा रही है और उनके मार्जिन्स हम हर वक्त ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव कर रहे हैं, तो इन जैसी कंपनीज में जैसे एप्पल इंडिया हो चुका है, इंडिया मार्ट और काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक यूनिकॉर्न बिजनेस बिल्ड करती हैं, और आपको इन जैसी कंपनीज में बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टेड रहना चाहिए अगर आप इन कंपनीज को अच्छे तरीके से समझते हैं। एप्पल इंडिया एक बहुत ही शानदार फंडामेंटली कंपनी है। देखिए मोनोपोली बिजनेस में नहीं है, पर फिर भी कंपनी का फंडामेंटल बहुत शानदार है।
कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अच्छी खासी है। अगर कंपनी के हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के पिछले क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे वो लगभग 48 करोड़ रुपीस के आसपास स्टैंड करते थे, जो कि अब बढ़कर लगभग 67 करोड़ रुपीस के आसपास आ चुके हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो आपको कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार 3 क्वार्टर से नीचे गिरते हुए नजर आए हैं। कंपनी के पिछले क्वार्टर 4 में जो 50% के आसपास के जिनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो अब घटकर पिछले क्वार्टर 1 में 31% के आसपास आ चुके थे, और हाल ही के क्वार्टर में इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें आपको गिरावट देखने को मिली है लगभग 24% के आसपास की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके अगर 25 से 35% के आसपास रहेंगे तो ये कंपनी के लिए अच्छा खासा रह सकता है। और वैसे भी कंपनी ने देखिए सेल्स बढ़ाई है तो इसका मतलब उनके मार्जिन ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो मार्जिन है वो कम ज़रूर आएंगे। ये एक रूल है बिजनेस का। आपको जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन 15 से 20% के आसपास ही रहते हैं। तो एप्पल इंडिया के अगर मार्जिन की बात करें तो हाईयर डबल डिजिट ग्रोथ की कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपको घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जिसके ऊपर मेन चर्चा होती है, कंपनी के जो क्वार्टर 4 में 64 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो क्वार्टर 1 में घटकर 41 करोड़ रुपीस के आसपास आ चुका था, और अब हाल ही के क्वार्टर में कंपनी ने दोबारा से रिवाइव किया। लगभग 57 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स को दर्ज किया है। कंपनी के टैक्सेशन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी में जब पिछले क्वार्टर में 13% के आसपास टैक्स कटा था, और हाल ही के क्वार्टर में कंपनी का 16% के आसपास टैक्स कटा है। और नेट प्रॉफिट की जिसके बारे में हम मेन बात करते हैं, जिसके बारे में कंपनी के क्वार्टर में मेन फोकस किया जाता है, तो कंपनी का जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो प्रॉफिट बढ़कर आया है लगभग 12 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कर आया, जो 36 करोड़ से बढ़कर लगभग 48 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी के अगर हम पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन की बात करें वो 23% से घटकर लगभग 17% पर आ चुके हैं। पर आपको ओवरऑल दोस्तों ये देखना चाहिए कि क्या कंपनी के नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया है कि हाँ जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा तरीके से इंक्रीज किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आने वाले वक्त में एप्पल इंडिया में और भी शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं जिनकी मैनेजमेंट ने जो बहुत बड़े बयान दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने अरुण खन्ना ने कहा है, जो चेयरमैन है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ऑफ एप्पल इंडिया, उनका मानना ये है कि वी कंटिन्यू टू विटनेस अ स्ट्रॉन्ग मार्केट अपॉर्चुनिटी विद एडवर्टाइजर कंसिस्टेंटली एक्सीलरेटिंग देयर डिजिटल स्पेंड्स रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट broad-based growth across our top industries vertically coming from both इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का मानना यह है कि वो अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे, और जो इनकी आने वाली वर्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेशनल मार्केट से और इंडियन मार्केट से, वो इसे ग्रैब करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। एप्पल इंडिया एक फंडामेंटल शानदार कंपनी है, आपको इन कंपनीज में हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपको मार्केट की जो इनकी वॉलेटिलिटी है उसे अवॉइड कर आपको कंपनी में हमेशा के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आप इस यूनिकॉर्न बिजनेस में अगर आपकी इनको वैल्यूएशन नहीं समझ में आते हैं तो आप इन यूनिकॉर्न बिजनेस में हमेशा या फिर आप अपने पोर्टफोलियो का 10% लगाए तो उन 10% में आप इक्वली डिवाइड कीजिए कि मुझे जोमेटो को इतना देना है, एप्पल इंडिया को मैं इतना दूंगा और इंडिया मार्ट को इतना दूंगा। तो इन चीज़ों पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। इंडिया मार्ट की बात करें तो इंडिया मार्ट भी बहुत शानदार कंपनी है, पर इंडिया मार्ट के क्वार्टर 2 के रिजल्ट थोड़े हल्के थे और एप्पल इंडिया के रिजल्ट क्वार्टर 2 के बहुत शानदार है। ओवरऑल अगर बात कहें, अगर आपने स्टॉक को काफ़ी पहले से खरीद रखा है तो आपको स्टॉक में प्रॉफिट अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर देखिए ये एप्पल इंडिया और बाकी जितने भी यूनिकॉर्न बिजनेस हैं ये आज और कल की बात इनमें आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंपनियां आज 10-15 साल में कहां तक पहुंच सकती है इसके बारे में हम नहीं जानते। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ सकता है और आपको अच्छे रिटर्न्स इन कंपनीज में आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।